मूवी के स्टार्ट में हमें कंपनी की सीईओ दिखाई जाती है जो वहाँ पर सब लोगों को बता रही थी। उसने स्पेशल सुपर पिग्स को अलग अलग कंट्रीज में भेज दिया है। इसके बाद इन्हें ये पता चल सकेगा कि सुपर ब्रीडिंग के लिए कौन सी जगह ज्यादा सुटेबल है और फिर 10 साल के बाद एक कंपटीशन होगा जिसमें सुपर एनिमल का अवार्ड दिया जाएगा और उनको भी प्राइज दिया जाएगा जिन्होंने इन एनिमल्स का सबसे अच्छे तरीके से ख्याल रखा है। यानी कि जो भी जानवर सबसे ज्यादा हेल्दी और ग्रो होगा उसको पूरी दुनिया को दिखाया जाएगा। और अब इस बात को 10 साल हो चुके थे। 10 साल के बाद हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसका नाम मीजा था। मीजा साउथ कोरिया के पहाड़ों में रहा करती थी और उसने एक सुपर पिग को अपने साथ रखा हुआ था। अपने इस सुपर पिग का नाम ओक्चा रखा हुआ था। हम देखते हैं कि मीजा ओक्चा के साथ जंगलों में थी और वो वहाँ पर कुछ फ्रूट्स को कलेक्ट कर रही थी। तभी वो ओक्चा को पानी में जाने का कहती है क्योंकि उसको कुछ मछलियाँ चाहिए थी। मीजा के ग्रैंडफादर ने घर पर एक माइक लगाया हुआ था जिससे वो कभी भी मीजा को अनाउंस कर बुला सकते थे। मगर मीजा और ओक्चा तो जंगल में ही सो गए थे। जब उसकी आँख खुलती है तो वो जल्दी से शॉर्टकट लेती है ताकि वो जल्दी से घर पहुँच सके। जल्दी जल्दी पहाड़ पर से गुजरते हुए मीजा का पाँव स्लिप हो जाता है और वो पहाड़ से नीचे गिर जाती है। मगर तभी ओक्चा एक रस्सी से उसको बचा लेता है और उसको बचाते बचाते खुद नीचे गिर जाता है। अब वो अपने फ्रेंड ओक्चा को ढूंढने के लिए खुद नीचे जाती है और उसको आवाज लगाती है ओक्चा। बट थैंकफुली ओक्चा तो बिल्कुल ठीक था। वो जल्दी से ओक्चा को गले लगा लेती है। यानी कि इस बात से हमें पता चलता है कि वो दोनों बहुत ही ज्यादा अच्छे दोस्त थे। अब रात को मीजा जब अपने ग्रैंडफादर के साथ खाना खा रही थी तो उसके ग्रैंडफादर उसको बताते हैं कि मीजा तुम्हारे अंकल आ रहे हैं। ये वही अंकल थे जिन्होंने इनको ये सुपर पिग दिया था और मीजा के अंकल भी उसी कंपनी के लिए काम किया करते थे जिस कंपनी को हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाया गया था। मीजा रात को सोने के लिए ओक्चा के पास चली जाती है। इन दोनों में तो बहुत ही गहरी अटैचमेंट थी। अगले दिन मीजा के अंकल अपनी पूरी टीम के साथ उनके घर पर आ जाते हैं। उन्होंने ओक्चा के कानों में एक डिवाइस लगाई हुई थी जिससे वो ये पता कर सकते थे कि ओक्चा की हेल्थ कैसी रहती है। वहीं पर हमें मीजा के अंकल के साथ एक डॉक्टर भी दिखाए जाते हैं। ये सुपर पिग की ब्रीडिंग किया करते थे। अब जब डॉक्टर मीजा के सुपर पिग ओक्चा को देखते हैं तो वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ में ऐसा सुपर पिग कभी नहीं देखा था। अब वो एक इंटरव्यू देते हैं, बताते हैं कि हमने आज से 10 साल पहले ऐसे सुपर पिग्स को अलग अलग कंट्रीज में भेजा था और अब तक हमने ओक्चा जैसा सुपर पिग नहीं देखा। अब इसीलिए सुपर एनिमल का खिताब मीजा और उसके ग्रैंडफादर को मिल जाता है। वो डॉक्टर मीजा के ग्रैंडफादर से पूछते हैं कि आपने इस सुपर पिग को कैसे रखा, ये इतना हेल्थी कैसे है। तो ग्रैंडफादर बताते हैं कि हमने इसको खुले पहाड़ों में छोड़ दिया और जो भी कोई नेचर के करीब रहेगा वो तो हेल्थी रहेगा ही। ग्रैंडफादर मीजा को उसके पेरेंट्स की ग्रेव पर लेकर आते हैं। वहाँ पर वो उसको एक गोल्ड का पिग देते हैं। मीजा कहती है कि ग्रैंडफादर आप ये मुझे क्यों दे रहे हैं। तो वो बताते हैं कि फिलहाल ओक्चा तुमसे दूर जा रहा है। मगर मीजा अपने ग्रैंडफादर से कहती है कि हमने तो ओक्चा को खरीद लिया था तो ये लोग ओक्चा को कैसे ले जा सकते हैं। मगर ग्रैंडफादर मीजा को कहते हैं कि मैंने तुमसे झूठ बोला था, ओक्चा हमारा कभी भी नहीं था। ये सुनकर मीजा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। मीजा के ग्रैंडफादर बताते हैं कि आज रात कॉर्पोरेशन कंपनी वाले उसको एक अलग डिपार्टमेंट में रखेंगे और फिर उसको अमेरिका ले जाएंगे। अब ये सुनकर मीजा बहुत ज्यादा उदास हो जाती है। वो अपने ग्रैंडफादर से गुस्सा थी कि उन्होंने आज तक उसको ये सच क्यों नहीं बताया। वो जल्दी से घर की तरफ भागती है। जब वो जाकर देखती है तो वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। वो लोग ओक्चा को ले जा चुके थे। वो जल्दी से भागती है, रोड की तरफ जाती है मगर वो देखती है कि ओक्चा को तो गाड़ी में ले जा चुके थे। इसके बाद वो दोबारा से घर आती है। वो अपना गोल्ड का पिग लेती है और कुछ पैसे लेती है। वो अपने ग्रैंडफादर को कहती है कि मैं ओक्चा को बचाऊंगी। मगर उसके ग्रैंडफादर कहते हैं कि बेटा उसको दूसरों का खाना बनना है, ये उसकी डेस्टिनी है और तुम और मैं इस चीज को नहीं बदल सकते। मगर मीजा नहीं रुकती। वो जल्दी से भागती है और ट्रेन में बैठ जाती है। ट्रेन में बैठकर वो उसी कॉर्पोरेशन कंपनी में पहुंच जाती है। वो वहां पहुंचकर रिसेप्शनिस्ट से बात करने की कोशिश करती है मगर रिसेप्शनिस्ट तो उसकी कोई भी बात नहीं सुन रही थी। वो दरवाजा तोड़ती है और ऑफिस के अंदर एंटर हो जाती है। वो वहां ऑफिस में अपने अंकल को ढूंढ रही थी मगर तभी जब वो नीचे देखती है तो ओक्चा को एक ट्रक में लोड किया जा रहा था। उसको वो लोग यहाँ से भेज रहे थे। मगर जब मीजा नीचे आती है तो वो ट्रक तो जा चुका था। मीजा फिर भी हिम्मत नहीं हारती। वो भागती है। वो भागते
भागते उस ट्रक के ऊपर चढ़ जाती है। वो बार बार ओक्चा का नाम चिल्ला रही थी, ओक्चा ओक्चा। ओक्चा भी उसकी आवाज सुन लेता है। पर तभी हम वहाँ पर एक और ट्रक को देखते हैं। उस ट्रक में 2 आदमी बैठे हुए थे जिन्होंने मास्क पहना हुआ था। वो उस ट्रक वाले को कहते हैं जिसमें ओक्चा था, सुनो हमारी बात, हम कोई टेररिस्ट या डाकू नहीं है, आप ट्रक को प्लीज रोक दीजिए, हमें आपसे कुछ काम है। मीचा के अंकल जो उस ट्रक में बैठे थे और ट्रक ड्राइवर उन लोगों की बातें सुनकर हैरान थे कि आखिर ये लोग कौन हैं। अब जब ट्रक एक टनल में पहुंचता है, वही आदमी जो मास्क पहनकर बैठे हुए थे वो ओक्चा वाले ट्रक को रोक लेते हैं और ओक्चा को बाहर निकाल लेते हैं। मीचा दूर खड़ी ओक्चा का नाम बुलाती है। ओक्चा जब मीचा को देखता है तो जल्दी से उसकी तरफ जाता है और मीचा को अपने ऊपर बिठाकर वहाँ से भाग जाता है। वो लोग भागते हुए टनल से रोड पर आ गए थे और फिर एक अंडरग्राउंड मॉल में आ जाते हैं। वहीं पर उनका पीछा मास्क पहने हुए लोग भी कर रहे थे। भागते भागते मीचा और ओक्चा की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। पर तभी ब्लैक मास्क पहने हुए आदमी उनको ट्रक में बिठाकर ले जाते हैं। अब वो मीचा को बताते हैं कि वो ALF हैं, यानी कि वो लोग एनिमल लिबरेशन फंड से हैं और वो एनिमल लवर्स हैं। उनका काम है कोई भी जानवर अगर मुसीबत में हो तो उसको बचाने का, इसीलिए उन्होंने ओक्चा को भी बचाया है और 40 साल से उनका ये ग्रुप यही काम कर रहा है और वो लोग गलत लोगों को भी एक्सपोज करते हैं। अब उन्हीं ALF का लीडर मीचा को बताता है कि ओक्चा को वो लोग एक लेबोरेटरी में भेज देंगे और वहाँ ले जाकर उस पर अलग अलग किस्म के एक्सपेरिमेंट किए जाएंगे और फिर उसको बिग कंपटीशन के लिए भेज दिया जाएगा। वो लीडर उसको ये भी बताता है कि उस लैब में ओक्चा जैसे और भी एनिमल्स बनाए गए थे और उस लैब तक पहुंचना आसान काम नहीं है, इसीलिए उन लोगों को ओक्चा के कान में एक डिवाइस लगानी होगी, जिसके बाद ओक्चा को वो लोग उस लैब में भेज देंगे ताकि वो लोग जब भी ओक्चा पर कोई एक्सपेरिमेंट करें तो वो लोग उसको रिकॉर्ड कर सकें और पूरी दुनिया को दिखा सकें। मगर उनकी कंपनी का ये प्रिंसिपल था कि अगर मीचा ना बोल देगी तो वो कभी भी ओक्चा को उस लैब में नहीं भेजेंगे। अब यहाँ पर मीचा कहती है कि वो पहाड़ों में दोबारा से ओक्चा के साथ जाना चाहती है, मगर जो उस कंपनी के लीडर का साथी था वो झूठ बोल देता है कि मीचा कह रही है हाँ वो इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार है। और अब वो लोग ओक्चा के कानों में डिवाइस लगा देते हैं, खुद पानी में कूद जाते हैं मीचा और ओक्चा को वहीं पर छोड़कर। वहाँ पर पुलिस आ जाती है। अब इन सब की वजह से उस कॉर्पोरेशन की बहुत ज्यादा बदनामी हो चुकी थी कि कैसे कॉर्पोरेशन वाले एक बच्ची और उसके दोस्त को अलग कर रहे हैं। ये सब देखकर कंपनी की CEO एक प्लान करती है, जो हमारा कंपटीशन होने वाला है हम इस कंपटीशन में मीचा और ओक्चा को दोनों को मिला देंगे, जिससे हमारी कंपनी की बदनामी भी नहीं होगी और दुनिया के सामने उनकी कंपनी का नाम बिल्कुल ठीक हो जाएगा। फिर हम आसानी से अपना काम निकाल सकते हैं। इसके बाद मीचा के जो अंकल थे जो इस कंपनी में काम क्या करते थे, वो मीचा को अपने साथ न्यूयॉर्क लेकर जा रहे थे। कंपनी के कहने पर मीडिया वाले उनकी बहुत ज्यादा पिक्चर्स ले रहे थे ताकि वो ये शो करवा सकें वो मीचा और ओक्चा को ले जाकर मिला सकें। प्लेन में मीचा इंग्लिश की बुक भी पढ़ती है ताकि उसको थोड़ी सी इंग्लिश आ सके। इसके बाद हमें ओक्चा को दिखाया जाता है जिसको लैब में भेज दिया गया था। वहाँ लैब में और भी एनिमल्स को रखा गया था। वहाँ पर जो डॉक्टर थे वो ओक्चा जैसे एनिमल को देखकर हैरान हो जाते हैं, बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वहाँ पर दूसरी तरफ ALF कंपनी के जो लोग थे उन्होंने भी रिकॉर्डिंग करना स्टार्ट कर दी थी। वहाँ पर लैब में डॉक्टर ओक्चा को ऑपरेट करवाते हैं। ये सब कुछ जब ALF कंपनी के लोग देख रहे थे तो तभी उनके ग्रुप मेंबर में से एक ग्रुप मेंबर के मीचा तो कभी भी इस एक्सपेरिमेंट के लिए तैयार हुई ही नहीं थी, मैंने तो आप लोगों से झूठ बोला था। अब जो इस कंपनी का लीडर था वो अपने उस ग्रुप मेंबर को मारता है और जो लीडर था वो उसको काम से बाहर निकाल देता है क्योंकि ऐसे लिए गए डिसीजंस उनकी कंपनी के अगेंस्ट थे। वहीं पर लैब में डॉक्टर ओक्चा के मीट को निकालते हैं ताकि वो सबको टेस्ट करवा सकें। सब लोग उसके मीट को खाकर बहुत ज्यादा हैरान थे कि जितना वो हेल्दी था उतना ही टेस्टी भी। उधर मीचा को फोर्स किया जा रहा था कि जल्दी से रेडी हो जाओ। तभी उसके रूम में उसी कंपनी का हेड आता है जो उसकी हेल्प कर रहे थे। वो बताता है कि उसने और उसके सभी साथियों ने प्लान कर लिया है। मीचा तुम फिक्र नहीं करो, हम तुम्हें और तुम्हारे फ्रेंड ओक्चा को बचा लेंगे और इस कॉर्पोरेशन को एक्सपोज भी कर देंगे क्योंकि उनके पास लैब के सारे एक्सपेरिमेंट्स की रिकॉर्डिंग आ चुकी है। उधर बाहर उस कंपनी ने अपने इवेंट को शुरू कर दिया था। वहाँ पर मीचा को लाया जाता है और अनाउंस किया जाता है कि मीचा को ओक्चा से मिलाया जाएगा, मगर ओक्चा मीचा को नहीं पहचानता कि वो उसकी फ्रेंड है। वहीं पर दूसरी तरफ उस कंपनी ने सभी वीडियोस उस डॉक्टर की ऑन कर दी थी जो वो लैब में जानवरों पर एक्सपेरिमेंट किया करता था। तभी वहाँ पर जो लोग थे वो बहुत ज्यादा नाराज हो जाते हैं और
उस डॉक्टर पर अटैक करते हैं। वहाँ पर ओकचा भी आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था। वो मीचा पर अटैक कर रहा था, मगर तभी जो ALF कंपनी का हेड था वो मीचा को बचाने के लिए ओकचा को मारता है। पर तभी मीचा वो रॉड रोक लेती है, क्योंकि मीचा ये नहीं चाहती थी कि उसके फ्रेंड को किसी भी तरह का नुकसान हो। तभी मीचा वहाँ पर ओकचा को देखती है और उसके कान में कुछ कहती है। वहाँ पर जो दूसरी तरफ इस कंपनी की CEO थी, उसके हाथों से सब कुछ जा चुका था, इसीलिए वो अब इस कंपनी का कंट्रोल अपनी ट्विन सिस्टर को दे देती है, जिसका नाम नैन्सी था। नैन्सी की पहुंच बहुत दूर तक थी। CEO की जो बहन थी वो कुछ आर्मी ऑफिसर्स को बुलाती है और ALF के लोगों को पकड़ने के लिए भेज देती है। वो सभी लोग मीचा और ओकचा को लेकर अपने ट्रक की तरफ भाग रहे थे, पर वो ऑफिसर्स एक एक कर सबको पकड़ रहे थे। ऐसा लग रहा था कि अब मीचा और उस कंपनी का लीडर भी पकड़ा जाएगा। पर तभी वहाँ पर वो ग्रुप मेंबर जिसने मीचा के बारे में झूठ बोला था कि वो ओकचा के एक्सपेरिमेंट के लिए मान गई है, वो वहाँ पर गाड़ी ले आता है। मीचा और अपने लीडर को बचा लेता है। उधर जो नई CEO नैन्सी थी, उसने अपनी बहन के सभी एक्सपेरिमेंट्स को बंद करवा दिया था और उस लैब को भी। उसके बाद उसने सभी एनिमल्स के स्लॉटर का ऑर्डर दे दिया था, यानी कि हर अब सुपर पिग को काट कर खाने के लिए बेच दिया जाएगा। उधर मीचा रात को इस कॉर्पोरेशन की फैसिलिटी में जाती है, जहाँ पर हजारों की तादाद में पिग्स को रखा गया था। वहाँ पर मीचा अपने ओकचा को ढूंढ रही थी और मीचा के साथ ALF कंपनी का हेड भी था। तभी मीचा की नजर पड़ती है। ओकचा को भी स्लॉटर के लिए ले जाया जा रहा था। वो अंदर जाकर जब देखती है तो सुपर पिग्स के मीट को प्रोसेस किया जा रहा था। तभी वहाँ पर उसको ओकचा भी नजर आ जाता है। एक आदमी ओकचा को मार नहीं वाला था, लेकिन मीचा अपनी और ओकचा की उस आदमी को पिक्चर दिखाती है और वो उससे रिक्वेस्ट कर रही थी कि प्लीज ओकचा को मत मारो। तभी वहाँ पर नैन्सी और उसके सिक्योरिटी गार्ड्स भी आ गए थे। सिक्योरिटी गार्ड्स आते ही सार ALF कंपनी के हेड और उसके साथी को पकड़ लेते हैं कि प्लीज मुझे और ओकचा को जाने दो। तभी नैन्सी गुस्से में बोलती है कि वो मेरी प्रॉपर्टी है और ये सब कुछ एक बिजनेस है और कुछ भी नहीं। इनका मीट मार्केट में डिमांड पर है, इसमें मैं क्या करूं? इनकी जिंदगी की कीमत हमारे लिए सिर्फ पैसा है। वहाँ पर ALF कंपनी का हेड भी नैन्सी से रिक्वेस्ट कर रहा था कि प्लीज ओकचा और मीचा को मिलने दो, उन्हें जाने दो। बट नैन्सी ओकचा को मारने का ऑर्डर दे चुकी थी। तभी मीचा कहती है कि रुक जाओ। वो नैन्सी को वही गोल्ड का पिग ऑफर करती है जो उसके ग्रैंडफादर ने उसको दिया था। और जब नैन्सी उस गोल्ड के पिग को देखती है तो हैरान हो जाती है। अब वो मीचा के साथ एक डील कर लेती है। वो अपनी सेक्रेटरी से कहती है कि इन लोगों को सेफली इनके गांव में छोड़ आओ। मीचा और ओकचा को फैसिलिटी से बाहर लाया जाता है। तभी दो पिग्स किसी न किसी तरह अपने एक बेबी को ओकचा के पास भेज देते हैं। उनकी आंखें ये कह रही थी कि प्लीज हमारे बच्चे को बचा लो, हम दोनों तो मारे जाएंगे, प्लीज हमारे बच्चे को अपने साथ ले जाओ। ओकचा ये देखकर उस बच्चे को अपने मुंह में छुपा लेता है। इसी तरह टाइम गुजर जाता है। हम कुछ टाइम के बाद देखते हैं ओकचा और मीचा अपने साउथ कोरिया में आ गए थे अपने घर पर। उनके साथ अब बेबी पिग भी था। मीचा अपने ग्रैंडफादर के साथ दोबारा से रहने लगी थी। बहुत ज्यादा स्ट्रगल के बाद आखिरकार मीचा ने ओकचा को बचा ही लिया था। ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।